वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर करने वाले हैं हम इस वीडियो में, जो आपका 9 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हिंदी के अतिरिक्त तो जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, चाहे आपका मैथ्स हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, जितने भी आपके पेपर हो जाएंगे उनका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर हम करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 75 नंबर रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 5 निर्देश आपके दिए गए हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें करना है सीधे प्रश्नोत्तर। चलिए, पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है इसका, निराला। बी ऑप्शन है इसका जयशंकर प्रसाद। सी ऑप्शन है इसका महादेवी वर्मा। और डी ऑप्शन है इसका सूरदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सूरदास। ठीक है, क्योंकि ये भक्तिकाल के कवि हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, नंदन का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है ये। पहला है उसका उद्धव के लिए, दूसरा है आपका कृष्ण के लिए, तीसरा है आपका गोपियों के लिए, चौथा है आपका सूरदास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आ जाएगा कृष्ण के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के आप सभी को पता है, काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है, आपको बताना है। एकांकी, निबंध, व्यंग या फिर कहानी। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा जो आपकी पाठ की विधा है, उसका राइट आंसर क्या जाएगा, कौन सी विधा है, कहानी। ठीक है, द वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। अगला क्या है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। अगला क्या है, छठा क्वेश्चन, छठा है आपका, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था। ठीक है, तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई थी। ठीक है, सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन। चलिए, इस प्रकार से आपके एक शब्द रिक्त स्थान, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, पहला क्या है, सूरदास जी मुख्यतः रिक्त स्थान रस के कवि हैं। तो सूरदास मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं। ठीक है, पहले में आपका वात्सल्य रस आ जाएगा। अगला क्या है, गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए रिक्त स्थान, गोपियों ने मधुर संबोधन के रिक्त स्थान के लिए दिया, किसके लिए दिया, ये आपने उद्धव के लिए दिया था। ठीक है, उद्धव इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। इसका चौथा क्या है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला, प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। ठीक है, मोतीलाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। और छठा क्या है, कभी कभी हमसे रिक्त स्थान कुश्ती भी लड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कभी कभी हमसे बाबूजी कुश्ती भी लड़ते हैं। ठीक है, बाबूजी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच कीजिए। चलिए, इनको देख लेते हैं। पहला क्या है, आत्मकथ्य। आत्मकथ्य को आपको काई से मैच करना है, शरीर है। ठीक है, पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा, गा वाला ऑप्शन, यानी कि शरीर है। दूसरा क्या है, रस काव्य की आत्मा है। क्या है, आत्मा है। तीसरा क्या है आपका, एक कहानी यह भी, इसको आपको मैच करना है मनु भंडारी से। ठीक है, अगला क्या है, नेताजी का चश्मा, इसको आपको मैच करना है स्वयं प्रकाश से। ठीक है, अगला क्या है, रामचरितमानस, इसको मैच करना है आपको महाकाव्य से। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। छठा है आपका माता का आंचल, इसको आपको कैसे मैच करना है, इसको आपको मैच करना है शिव पूजन सहाय। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कंप्लीट जो 6 नंबर की सही जोड़ी आती है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर चौथा, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पहले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सत्य।
अगला क्या है आपका, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, नहीं, गलत बात है, तो असत्य आ जाएगा इसमें। तीसरा क्या है, रस के 7 अंग है, नहीं, रस के 4 अंग होते हैं, तो इसमें भी आपका असत्य आ जाएगा। चौथा क्या है आपका, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य आ जाएगा इसमें। पांचवा क्या है, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, यह भी आपकी सत्य बात है, ठीक है, इसमें भी आपका सत्य आ जाएगा। छठा है इसका, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो बिल्कुल ये भी आपका सत्य होने वाला है, क्योंकि तारकेश्वर नाथ का मूल नाम क्या था, भोलानाथ, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला क्या है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, उद्धव पर, ठीक है, उद्धव, ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, पहले में उद्धव आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला क्या है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो जो आपके सूरदास हैं वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन सी भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति इसमें राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट, गणों की कुल संख्या कितनी होती है, तो गणों की कुल संख्या होती है 8, कितनी होती है, 8, ठीक है, 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो कौन गुजरता था, हालदार साहब, कौन गुजरता था, हालदार साहब, ठीक है, हालदार साहब इसका राइट आंसर आपको इसमें लिखना है। अगला क्या है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा, कौन सा, अवयवी भाव समास, ठीक है, अवयवी भाव समास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, छठा क्वेश्चन, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो इसमें बिच्छू आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या नजर आए थे, बिच्छू, ठीक है, बिच्छू इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनका सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनको, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन इनके आंसर्स मैं आपको एक साथ ही शो कर दूंगा। चलिए, छठा क्वेश्चन, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा क्या है, नई कविताओं की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। अगला क्या है, 7वां, सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा क्या है, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, प्रश्न 8, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, इसका अथवा क्या है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं, और इसका अथवा क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है आपका, दोहा छंद की परिभाषा लिखिए, इसका अथवा क्या है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, खंड काव्य एवं महाकाव्य में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है, रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12, रिपोर्टार्ज किसे कहते हैं, इसका अथवा क्या है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13, नाटक और एकांकी में 2 अंतर आपको बताना है, इसका अथवा क्या है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, मनु भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, इसका अथवा भी आप कर सकते हैं, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है आपका, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसका अथवा क्या है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। पहला क्या है, मैं कल भोपाल जाऊंगी, तो आसानी से कर सकते हैं इसको प्रश्नवाचक, क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, ठीक है, क्या आपको लगाना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा क्या है, यह आपका विद्यालय, इसको निषेधवाचक बनाना है, तो यह आपका विद्यालय नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ये। तीसरा क्या है, राम घर जाता है, वैसे आपको कोई 2 करना है, राम घर जाता है तो इसमें आपको आज्ञावाचक बनाना है, तो राम घर जाओ, ये आपको आप इसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, मुहावरों को अर्थ बताकर इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। आग का तारा होना यानी कि अत्यधिक प्रिय होना, आग में घी डालना और गागर में सागर भरना, ठीक है, 2 आपको करना है कोई से भी। प्रश्न क्रमांक 17 क्या है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए, इसका अथवा क्या है, गंतोक को महंत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2-2 नंबर के कंप्लीट क्वेश्चंस। चलिए अब इनके आंसर्स हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है। चलिए भाई,
प्रश्न क्रमांक 6, प्रगतिवाद काव्य की 2 विशेषताएं आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आप इनको अच्छी तरह से याद कर पाएँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 हो जाएगा ये। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा हो जाएगा, ठीक है, नई कविताओं की 2 विशेषताएं। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 आपकी स्क्रीन पर है, प्रसाद, ठीक है, ये आपकी पूछी गई थी। जो आपकी 2 रचनाएं भाव पक्ष एवं कला पक्ष पूछी गई थी वो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है, अथवा भी बता रहा हूँ मैं और वो जो आपका मेन क्वेश्चन है वो भी बता रहा हूँ और उसका अथवा वाला भी बता रहा हूँ, तो दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा ये भी आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दोहा छंद, दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण यहाँ पे आपको दे रखा है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा, 10वें का अथवा क्या है, मानवीकरण अलंकार, ठीक है, इसका मुहावरा इसका जो उदाहरण है वो भी दे रखा है, तो आप इसको ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 2 अंतर आपको करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा रस के अंगों के नाम, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपकी स्क्रीन पर है, रिपोर्टार्ज किसे कहते हैं, इसका अथवा क्या है, हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए, ये भी आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट उपन्यास एवं कहानी में कोई 2 अंतर आप बता दीजिए, तो ये मैंने आपको इनके आंसर बता दिए हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मनु भंडारी की भाषा शैली और उनका साहित्य में स्थान, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इसका अथवा क्या है, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं साहित्य में स्थान और भाषा शैली दोनों आपको लिखना है। 2 रचनाएं आपकी स्क्रीन पर दे रखी है ग्रीन कलर के अक्षरों में, कोई सी भी आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, भगत की पुत्र वधू जानती थी, ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, इसका अथवा भी आप याद कर सकते हैं। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना, ये वाला भी आप याद कर सकते हैं। चलिए जी, इस प्रकार से आपके 2-2 नंबर के कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16, 17 आपको खुद कर लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 अब आता है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, इनको आपको लिखना है, ठीक है, ये वाला भी कर सकते हैं आप, ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य और 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर वाला भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये आपका काव्यांश है और ये आपके प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से आपको देख देख के इनके आंसर लिखना है। बिल्कुल लल्लू लपाट क्वेश्चन है, ये इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगर किसी को काव्यांश में दिक्कत हो रही हो तो वो गद्यांश भी दे रखा है नीचे, वो भी आप कर सकते हैं। ये जो गद्यांश दे रखा है, इसके क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं नेक्स्ट पेज पर, ये 3 क्वेश्चन, इनको बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि देख देख के लिखना है। अब जो देख के ही नहीं लिख सकता वो तो बिल्कुल मूर्ख है, क्योंकि पूरा इसमें से दे रखा है, उसको आपको केवल देख के लिखना है उसमें से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, इसका अथवा क्या है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र आपको लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 टॉपिक हैं, आपको कोई सा भी एक कर लेना है अच्छी तरह से याद, क्योंकि ये आपका परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है 9 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अगला पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का है, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर संबंधित बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, उसके पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।